जंगल किनारे एक गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान था। इसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। जीवन की मेहनत से उसे गुजारा चलता था। उसके पास एक बकरी भी थी जिसका नाम था मुनमुन। मुनमुन सिर्फ बकरी नहीं थी बल्कि रामू का एक वफादार साथी थी। वह समझदार थी और अक्सर अपने मालिक को मुसीबत से निकालने में मदद करती थी। एक साल सूखा पड़ गया। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। फसलें सूख गईं। रामू के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मुनमुन अपने मालिक की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुई। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। एक रात को जब रामू सो गया, मुनमुन खड़े खड़े सोचने लगी। तभी उसे एक योजना सूझी और वो जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल अजीबो-गरीब जानवरों से भरा हुआ था। उस जंगल में कुछ साधारण और कुछ विचित्र जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बुढ़ा भेड़िया भी रहता था जो हमेशा किसी न किसी जानवर के तलाश में रहता था। पर अब वो शिकार नहीं कर पाता था। रोज की तरह आज भी भेड़िया शिकार पर निकलता है। और काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है। तभी उसे कुछ दूरी पर मुनमुन बकरी आती दिखाई देती है और वो विचार करता है, ये किस तरह का अजीब से जानवर चला आ रहा है? इसे तो पहले कभी जंगल में नहीं देखा। भेड़िया यही विचार करके बकरी के सामने कूद पड़ता है और उससे कहता है, तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम इस जंगल में पहली बार आई हो? जल्दी से बताओ ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। भेड़िए की बात सुन बकरी डर जाती है और मन ही मन सोचती है, ये आज मैं कहाँ फंस गई। अगर मैंने इस भेड़िए को बता दिया कि मैं एक बकरी हूँ और पास के गांव से आई हूँ तो ये मेरा शिकार कर लेगा। मुझे इससे बचने की कोई तरकीब लगानी होगी। मुनमुन कुछ देर सोचने के बाद भेड़िए से कहती है, रुकिए रुकिए भेड़िए बाबा, आप मेरा शिकार मत करो, नहीं तो आप मुझे खाने के बाद मर जाओगे। मैं एक जहरीली बकरी हूँ और मेरा स्वाद भी कड़वा है। मैं बहुत सालों से इस जंगल में एक गुफा में रहती हूँ और कभी कभी बाहर निकलती हूँ। बकरी की बात पर भेड़िया कहता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जंगल में केवल सांप ही जहरीला होता है, बाकी कोई नहीं। अब मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। बकरी फिर से कहती है, रुकिए भेड़िए बाबा, मेरा विश्वास करो, नहीं तो आपको मेरा शिकार करने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल के राजा मेरा कभी का शिकार कर लिए होते, क्योंकि मैं उनकी गुफा के पास ही रहती हूँ। आप चाहो तो चलकर उनसे पूछ सकते हो। बकरी की बात इस बार सुन भेड़िया मुनमुन की बात मान जाता है और उसे वहां से जाने देता है। बकरी अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लेती है और जंगल में आगे की ओर जाती है। काफी दूर जाने के बाद मुनमुन देखती है कि एक सुनहरी मुर्गी कुछ दूरी पर एक झाड़ी में फंस गई है और मदद के लिए किसी की तलाश में खड़ी है। मुनमुन चालाक के साथ काफी दयालु भी थी और उसे मुर्गी की इस हालत पर दया आ जाती है और मुनमुन अपनी सींगों से उस झाड़ को मुर्गी के ऊपर से हटा देती है।
अपने ऊपर से झाड़ को हटा देख मुर्गी को राहत मिलती है और वो बकरी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो मुझे इस झाड़ से निकाल लिया, पर मैंने कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा और तुम काफी परेशान भी लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है और क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ मुर्गी बहन, मैं इस जंगल में अपने मालिक की वजह से यहाँ आई हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ उस गांव में इस बार सूखा पड़ गया है और सभी लोग परेशान हो गए हैं। मेरे भी मालिक की सब फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से वे काफी दुखी हैं। और मैं यहाँ इस जंगल में अपने मालिक की परेशानी दूर करने का उपाय ढूंढने आई हूँ। मैंने सुना है ये जंगल तरह तरह के पशु पक्षियों से भरा है। हाँ बहन, तुमने एकदम सही सुना है, यहाँ हर तरह के पशु और पक्षी हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ। तुम मेरे अंडे में से एक अंडा ले जाकर अपने मालिक को दे दो, जिसे वो बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर लगे। मुर्गी की बात सुन मुनमुन पास ही रखे अंडों में से एक अंडा ले लेती है और अपने गांव में अपने मालिक के पास आ जाती है। और उसकी खाट के पास रख वहीं पास में बैठ जाती है। अगली सुबह मुनमुन रामू को जगाने लगी। रामू ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ मुनमुन, इतनी जल्दी क्यों जगाया? मुनमुन ने मेमने की भाषा में कुछ ऐसा कहा जैसे वह कुछ बताना चाहती है। रामू ने समझा कि मुनमुन को कुछ जरूरी बात कहनी है। रामू जैसे ही खाट से खड़ा हुआ, वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सोने का अंडा कहाँ से आया। उसने मुनमुन को प्यार से सहलाया और सोने के अंडे को अपने साथ ले आया। उसने सोने के अंडे को बेच दिया और खूब सारा अनाज खरीदा। अब उसके पास खाने के लिए भरपूर था। गांव वाले हैरान थे कि रामू के पास अचानक इतना धन कहां से आ गया। कुछ लोग ईर्ष्यालु भी थे। उन्होंने रामू पर कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन रामू चुप रहा। वह जानता था कि सच्चाई क्या है और उसे मुनमुन पर पूरा भरोसा था। रामू के घर के पास ही एक घर और था, जिसमें एक लालची किसान रहता था। एक दिन वो रामू के घर आता है। और रामू से अमीर बनने का राज पूछता है। रामू एक अच्छा आदमी था। वो अपने पड़ोसी को सब बात बता देता है कि किस तरह उसकी बकरी जंगल से जाकर एक सोने का अंडा लेकर आई। रामू की बात सुन उसका पड़ोसी अपने घर चला जाता है। जहां वो अपनी पत्नी को रामू के अमीर बनने की बात बता देता है। किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत लालची थे। कुछ दिनों बाद फिर से सूखा पड़ने लगा। इस बार रामू पहले से तैयार था। उसने अपने खेत में कुएं खुदवाए और पानी की व्यवस्था की। और इस तरफ लालची किसान दंपति भी रामू के जैसे अमीर बनने के लिए अपनी बकरी को जानबूझकर जंगल में छोड़ आते हैं और अपने घर चले आते हैं। बेचारी बकरी जंगल में चली जाती है और भेड़िए का शिकार बन जाती है।
इस लालची किसान अपनी बकरी को भी खो देता है और उसे लालच का फल मिल जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में भी उम्मीद और दृढ़ता से कामयाबी हासिल की जा सकती है। और कभी-कभी हमारे सबसे छोटे दोस्त भी हमारे सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं।